मैं होप करता हूँ कि आप सब हेल्दी और सेफ हैं और इस चैनल के थ्रू और इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग पाइथन लर्न कर पा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, केसेस वापस बढ़ने लग गए हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ऐसे ही सीखते जाइए, क्योंकि हम लोगों का जब सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो हार्ड टाइम्स के अंदर ही होता है। तो ऐसे ही अपना पैशन बनाए रखिए और सीखते जाइए पाइथन और अपने आप को बेटर प्रोग्रामर बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे पाइथन डिक्शनरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने रियल लाइफ के अंदर कभी ना कभी डिक्शनरी कोई ना कोई यूज़ की ही होगी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी थी, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी थी या इंग्लिश टू इंग्लिश थी या फिर हिंदी हिंदी टू हिंदी थी। हिंदी में मेरे ख्याल इसको शब्दकोश कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी डिक्शनरी अपनी लाइफ में यूज़ की ही होगी। कभी कभार हम डिक्शनरीज खाली मुश्किल वर्ड्स जिनका हमें मतलब नहीं पता होता वो देखने के लिए यूज़ करते हैं और अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं। एनीवेज, बात ये नहीं है कि हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, बात ये है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हम डिक्शनरी जब खोलते हैं तो हम सबसे पहले एक वर्ड देखते हैं और उस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो दोस्तों, पाइथन में भी डिक्शनरीज जो होती हैं वो की वैल्यू पेयर के हिसाब से बनाई जाती है। इसमें की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो जैसे हम वर्ड देख रहे हैं वो हो गई हमारी की, जैसे हम मीनिंग देख रहे हैं वो हो गई उसकी वैल्यू। तो एक की वैल्यू पेयर के हिसाब से हमारी डिक्शनरी चलती है पाइथन में भी। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ऐसे एक लिंक खोला था, मैं आपको उस पर एक डेफिनेशन दिखा देता हूँ। देखो, डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज used to store data values like a map, which, unlike other data types that hold any single value as an element, dictionary holds key value pair. Key value is provided in the dictionary to make it more optimized. तब इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में समझाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, इसमें मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको mytute08 के नाम से। चलो, हमारी फाइल बन गई। तो अब दोस्तों, डिक्शनरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक डिक्शनरी का नाम रखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू करके ख़त्म करना है। तो ये जो हमने बनाई है ये हमारी बन गई एक एम्प्टी डिक्शनरी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये डिक्शनरी ही है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे प्रिंट, यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करोगे तो इसको मैं क्योंकि डिक्ट हमारा एक कीवर्ड हो सकता है, बेटर हम अपने कीवर्ड्स को अवॉइड करें। तो आप देख सकते हैं क्लास वो दिखा रहा है डिक्ट, मीन्स कि ये डिक्शनरी ही है। चलो, ये तो बात हो गई ब्लैंक डिक्शनरी बनाने की। अब अगर हमें वैल्यूज़ की वैल्यूज़ वाली डिक्शनरी बनानी है जो कि एक नॉर्मल डिक्शनरी होती है, तो हम कैसे बनाएंगे? लेट्स से हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं ग्रेड्स की और हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनके ग्रेड्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले की लिखेंगे जो कि है से सुमित। ये ग्रेड्स हैं आउट ऑफ 10।
लेट्स से सुमित के आए हैं 8। उसके बाद हमारे पास है राज। लेट्स से राज का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो राज के आए हैं 2। उसके बाद हमारे पास है मीना। मीना पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो उसके आए हैं 10। फिर हमारे पास है रेनू। अब रेनू जो है वो पढ़ाई में ठीक ठाक है तो लेट्स से इसके आए हैं 7। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने अभी उस वेबसाइट पे पढ़ा था कि ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 पहले आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो एक अनऑर्डर्ड है कलेक्शन। जैसे आपने यहाँ लिखा था, सॉरी पढ़ा था, इट्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि और इससे पहले हम लोग इसको प्रिंट करें, चलो एक डिक्शनरी और बना लेते हैं। लेट्स से ये डिक्शनरी है खाना। अब एक है हमारा फ्रेंड विवेक। विवेक क्या खाता है? एक खाता है पनीर। उसके बाद हमारा फ्रेंड है ऐसे श्याम। श्याम क्या खाता है? लेट्स से ये खाता है फिश। उसके बाद हमारा एक दोस्त है सैयद। सैयद क्या खाता है? सैयद खाता है चिकन। उसके बाद हमारी एक दोस्त है जो कि है लेट्स से रेनू। रेनू बिल्कुल हमारी वेजिटेरियन है तो ये खाती है लेंटिल्स। तो हमारी एक छोटी सी डिक्शनरी खाने की तैयार हो गई। खाना डिक्शनरी का नाम है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी की कीज देखना चाहता हूँ कि क्या है इस डिक्शनरी की कीज। तो वो मैं कैसे देखूँगा? मैं लिखूँगा प्रिंट खाना डॉट कीज। जब मैं इसको रन करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप देखो डिक्शनरी की कीज़ क्या कहती है हमारी? विवेक, श्याम, सैयद और रेनू। तो अब आप यहाँ देखो नीचे विवेक, श्याम, सैयद और रेनू, हमारी जितनी भी कीज़ थी वो प्रिंट हो गई। ऐसे ही मैं इनकी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकता हूँ। तो मुझे कीज़ की जगह यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़। अब देखो जब मैंने वैल्यूज़ प्रिंट की तो पनीर, फिश, चिकन, लेंटिल्स प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे
सारे के सारे आइटम्स प्रिंट कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा खाना, आइटम्स, इसको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप देखो, विवेक पनीर, शाम फिश, सैयद चिकन, रेनू लेंटिल्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से ट्यूपल्स बन गए, हर की वैल्यू पेयर के एक ट्यूपल बन गए, एक ट्यूपल बन गया। चलो ये तो बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पर ये शुरू में टिक कीज, टिक वैल्यूज, टिक आइटम्स लिखा हुआ है, अगर मैं खाली पूरी की पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा उस केस में? तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे यहाँ आओगे, तो आप लिखोगे प्रिंट और पैरेंथेसिस में आप लिख दोगे डिक्शनरी का नाम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। आप देख सकते हैं विवेक पनीर, शाम फिश, सईद चिकन, रेनू लेंटिल्स, जो हमारी डिक्शनरी थी वो प्रिंट हो गई पूरी। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी तक हमने सिर्फ डिक्शनरी बनाई है और हमने उसकी डिक्शनरी को प्रिंट करना सीखा है, हमने ब्लैंक डिक्शनरी बनानी सीखी है, डिक्शनरी को प्रिंट करना सीखा है, फिर उसकी की वैल्यू और आइटम्स को प्रिंट करना सीखा है। अब लेट्स से कि मुझे सिर्फ शाम क्या खा रहा है उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट खाना, उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा शाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू थी, तो शाम हमारी की थी जो हमने यहाँ लिखी, उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू थी वो थी फिश, वो यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई। कैसे हुई, मैंने लिखा प्रिंट खाना और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में शाम। हमने ये सीख लिया कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं यूजिंग द की। चलो अब फर्ज करते हैं कि यहाँ पे एक हमारा आइटम और है, ये हमारा दोस्त है, इसका नाम रख देते हैं चलो राहुल। ठीक है, अब राहुल जो है उसका बहुत सेट रूटीन है, क्योंकि वो आजकल बॉडी वगैरह बनाने में लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, संडे को वो खाता है, कुछ नहीं खाता, वो पीता है प्रोटीन शेक। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए, पर राहुल भैया नहीं खाते। उसके बाद मंडे को राहुल भैया फुल प्रोटीन डाइट पे जाते हैं। तो राहुल भैया क्या खाते हैं, लेट्स से राहुल भैया खाते हैं, नहीं चलो संडे को फुल प्रोटीन शेक पे ऑलरेडी थे तो प्रोटीन डाइट पे ऑलरेडी थे, तब मंडे को वो जाते हैं
वो खाते हैं, चलो ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे को राहुल भैया खाते हैं। अब राहुल भैया क्या खाते हैं ट्यूसडे को? लेट्स से राहुल भैया खाते हैं कचौड़ी। बहुत ही वियर्ड डाइट है टू बी ऑनेस्ट, इसको फॉलो मत करना, नहीं तो वेट कम करने की बजाय वेट बढ़ जाएगा। राहुल भैया कर रहे हैं तो इनको करने दो। पर आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ क्या, राहुल हमारी की थी, पर राहुल की जो वैल्यू थी वो अपने आप में एक डिक्शनरी है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, नेस्टेड डिक्शनरीज की। खाना एक डिक्शनरी थी जिसमें की वैल्यू पेयर्स थे। यहाँ तक सब कुछ एज पर नॉर्मल था, पर उसका राहुल भैया आ गए। राहुल भैया का अपना एक सेट रूटीन है, उसके लिए जो उनकी वैल्यूज़ थी उसकी अपनी डिक्शनरी है। तो अब अगर हमें, मैं यहाँ जाके ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर राहुल लिख देता हूँ। तो अब हम शाम की नहीं, राहुल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो अब क्या आएगा, अब देखोगे जो दूसरी डिक्शनरी थी, संडे को प्रोटीन शेक, मंडे को ब्रेड, ट्यूसडे को कचौड़ी, वो प्रिंट होगी। पर अब अगर आपको वैल्यू जो चाहिए, आपको खाली ट्यूसडे की चाहिए, आप नहीं चाहते ये मंडे संडे आपको नहीं चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे, आप ये यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस भी दिन की आपको वैल्यू चाहिए उसकी की लिख दोगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूसडे। आप देखो कचौड़ी प्रिंट हो गई। इस तरीके से आप नेस्टेड डिक्शनरी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि नेस्टेड डिक्शनरी से आपको वैल्यूज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। चलो अब ये बात हो गई हमारी एक्सट्रैक्ट करने की, पर अब हमारी डिक्शनरी है, क्या हम डिक्शनरी में बार बार ऊपर जाके वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे? यहाँ पे नहीं, हम नॉर्मल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिखने से। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम किसी और का नाम लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं पूजा। चलिए यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल टू साइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारी वैल्यू होगी। पूजा क्या खाती है? पूजा खाती है रोटी, सिंपल। खाना लिखा, उसका पूजा, फिर रोटी। तो मैं आपको खाना पहले और बाद में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये हमने खाना प्रिंट किया है रोटी ऐड करने से पहले, पूजा रोटी ऐड करने से पहले, और अब हम नीचे प्रिंट कर रहे हैं इसको करने के बाद, ऐड करने के बाद। तो आप देख सकते हैं हमने पहले प्रिंट किया तो पूजा रोटी उसमें नहीं था, और जब हम दूसरी बार प्रिंट किया है तो पूजा रोटी उसमें ऐड हो चुका है।
इस तरीके से आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो एक डिक्शनरी के अंदर। चलो ये तो बात हो गई हमारी पूजा जी की। अब लेट्स से कि पूजा आपके पास आती है और पूजा आपसे कहती है कि मैं रोटी खाती हूँ पर मैं नहीं चाहती कि दुनिया को ये पता लगे, तो आप प्लीज़ मेरा नाम इसमें से डिलीट कर दो। तो आपने कहा भाई अभी तो ऐड किया है, पर चलो आप इतना कह रहे हो तो मैं डिलीट भी कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे? मैं ऐसा करता हूँ, इसके नीचे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे DEL, उसके बाद जो हमारी डिक्शनरी का नाम है खाना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस भी की वैल्यू हमें डिलीट करनी है। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से ये प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले पूजा की वैल्यू नहीं थी, तो हमने पूजा को ऐड किया, उसका हमने फिर से प्रिंट किया, तो हमने देखा पूजा की वैल्यू प्रिंट ऐड हो गई थी। उसका हमने डिलीट किया और हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो अब आप देखो, पहले नहीं थी, फिर ऐड हुई और फिर से डिलीट हो गई। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हो एक डिक्शनरी में से। चलो अब बात आती है एक और। मैं ऐसा करता हूँ, इनको प्रिंट आउट कर, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात क्या आती है, फर्ज करो कि आपको एक और डिक्शनरी चाहिए जिसमें आपको एक ग्रेड्स की सारी वैल्यूज़ चाहिए, खाली वैल्यूज़ नहीं, सारे आइटम्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ग्रेड्स अगेन, और यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेड्स। पर इससे होगा क्या कि ये सारे के सारे आइटम्स ग्रेड्स अगेन में तो चले जाएंगे, और जब आप ग्रेड्स अगेन को चेंज करोगे तो ग्रेड्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब कई केसेस में आपको हो सकता है ये चीज़ ना चाहिए हो, आप ओरिजिनल डिक्शनरी ऐसे के ऐसे ही रखना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो कॉपी। अब हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाता हूँ। तो देखो, हम सब जानते हैं कि ग्रेड्स में ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ग्रेड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रेड सेकेंड में ग्रेड्स डाल दिया, ठीक है। और अब मैं ग्रेड सेकेंड में से राज की वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ।
फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ग्रेड्स अगेन, फिर मैं करता हूँ प्रिंट ग्रेड्स, और एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ग्रेड्स अगेन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एज इट इज़ जो हमारे ग्रेड्स थे उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आइटम्स हमारे प्रिंट हो जाने चाहिए। उसके बाद मैंने ग्रेड्स अगेन में ग्रेड्स ट्रांसफ़र कर दिए, उसका मैंने ग्रेड्स अगेन को प्रिंट किया, तो ग्रेड्स अगेन में भी ये सारे आइटम्स प्रिंट हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ असाइन किए वैल्यू। उसका मैंने ग्रेड्स अगेन में से राज जो 2 नंबर लेकर आया है, इसको हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने दोनों डिक्शनरीज को ग्रेड्स अगेन और ग्रेड्स को प्रिंट किया, तो आप देखो कि क्या होगा। होगा क्या कि ग्रेड्स अगेन आपने चेंज किया, वहाँ तक सब कुछ ठीक था, और ग्रेड्स भी चेंज हो जाएगा। ये देखो, जब हमने ग्रेड्स प्रिंट किया तो उसमें राज था, फिर हमने ग्रेड्स अगेन को साइन कर दी सारी आइटम्स, फिर हमने ग्रेड्स अगेन प्रिंट किया, उसमें भी राज था, फिर हमने राज को ग्रेड्स अगेन में से डिलीट कर दिया, और आप देखो यहाँ पे ग्रेड्स में से भी वो डिलीट हो गया। तो आप कहोगे यार ये तो ठीक है, पर ग्रेड्स क्यों चेंज हो गया? वो इसलिए कि चेंज हो गया कि आपने पूरी की पूरी जो डिक्शनरी थी वो असाइन कर दी ग्रेड्स अगेन को, और वो दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। पर अगर आप यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना दो, और अब अगर हम सेम चीज़ को रन करें तो देखो क्या होगा। इसमें राज था जो थी ग्रेड्स, फिर ग्रेड्स अगेन को प्रिंट किया, उसमें भी राज था, फिर हमने ग्रेड्स अगेन में से राज को डिलीट कर दिया, तो ग्रेड्स अगेन में से राज हट गया, और जब हमने ग्रेड्स को प्रिंट किया तो राज उसमें स्टिल है, ग्रेड्स चेंज नहीं हुआ, इवन तो हमने ग्रेड्स अगेन में से राज को हटा दिया। वो क्यों? क्योंकि हमने अब एक कॉपी बना के उसको असाइन किया है ग्रेड्स अगेन को, तो हमारा ओरिजिनल ग्रेड्स जो था वो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसकी एक कॉपी बना के ग्रेड्स अगेन को असाइन किया है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से ये चीज़ रिवाइंड करके देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर की वैल्यू चाहिए तो आप ये कर सकते हो। इसका एक और तरीका है, वो क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे खाना डॉट, एक्चुअली यहाँ पे आप लिखो प्रिंट खाना डॉट गेट, और गेट के अंदर आप लिख दोगे पैरेंथेसिस में जो भी आपको वैल्यू चाहिए। तो लेट्स से मुझे चाहिए रेनू की, मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि बार बार प्रिंट होते ना रहे। लेंटिल्स। तो इस तरीके से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर की इन अ डिक्शनरी। और लेट्स से कि अब हमें रेनू कहती है कि मैं लेंटिल्स नहीं खाती, मैं अब खाती हूँ चाउमीन, ठीक है। अब रेनू कह रही है कि मैं अब लेंटिल्स नहीं खाती, मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी है, मैं चाउमीन खाती हूँ। तो उस केस में आप इसको अपडेट कैसे करोगे? आप लिखोगे खाना डॉट अपडेट
अब आप क्या चेंज कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे रेनू, इसके बाद कॉलम, और जो भी उसकी नई वैल्यू होगी चाउमीन। अब आप यहाँ पे इसको प्रिंट खाना, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखो, हम जानते हैं कि रेनू की वैल्यू थी लेंटिल्स। तो अब जब मैं ये चेंज अपडेट करने के बाद इसको प्रिंट करूँगा तो लेंटिल्स की बजाय हमारा चाउमीन आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया चाउमीन पे। इस तरीके से आप एक डिक्शनरी की वैल्यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर की अपडेट कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको डिक्शनरी समझ में आ रही है। मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ डिक्शनरी के बारे में, उसके लिए मैंने एक लिंक खोल रखा है। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिक्शनरी कीज़। जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मोर देन वन एंट्री पर की इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि अगर आप सेम की को दो बार ले लोगे तो जो बाद वाली होगी ना वो प्रिंट होगी, पहली वाली अपने आप ही इग्नोर हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि मोर देन वन एंट्री पर की नॉट अलाउड। When duplicate keys encountered during assignment, the last assignment wins। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो है वो है कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। तो मैंने आपको ट्यूपल्स और लिस्ट का जब हम वीडियो कर रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, ट्यूपल्स के वीडियो में आप देख सकते हैं वो। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट और ये चैनल फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉप से लेके आप वीडियोस देखने शुरू कीजिए ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल सही फॉर्मेट में समझ में आए। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए। कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस, आप इनसे सीख पा रहे हैं कि नहीं, उस बारे में कमेंट कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए, अपनी सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। अब अगर आपको ट्रिपल वाले वीडियो से पता हो तो लिस्ट जो होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, मतलब उनको चेंज किया जा सकता है, ट्यूपल्स को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आप एक की को लिस्ट बना देंगे, अगर आप एक लिस्ट को एज अ की ले रहे हैं तो आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कीज़ जो होती हैं वो इम्यूटेबल होनी चाहिए पाइथन डिक्शनरी के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने इनको करके नहीं दिखाया प्रैक्टिकली, पर इसलिए मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है कि आपको ये समझ में आ जाए। इस पर ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मैं खुद कई बार रिवाइंड कर करके देखता हूँ तो मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी सपोर्ट शो करो। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।